किसी भी असाधारण के मूल में बुनियादी तौर पर एक पुरातन निहित है और वो है मानव उत्पत्ति। मानव के साथ विकास जुड़ा रहता है और विकास के मूल में आवश्यकता जुड़ी हुई है। इसी प्रकार सुधार के कारण है सामाजिक और सामुदायिक परंपराएं और कुरीतियां व सोच एवं बाधाएं। रोग उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि रोग के मूल का पता किया जाए। जाति संवर्ग की उत्पत्ति के विषय में कौम देशवालियान 84 के आइन में प्रकाशित एक लेख के विवरण में मिलता है कि जब तक किसी को शिकायत और अभाव की स्थिति नहीं हो तब तक विकास अथवा परिवर्तन नहीं होता है। देशवाली जाति का प्रादुर्भाव व पहचान शोध का विषय है। देशवाली जाति का प्रादुर्भाव भारतीय मूल के निवासियों के धर्मांतरण के कारण हुआ है। इस विषय में विस्तृत जानकारी मारवाड़ क्षेत्र की जातीय जनगणना ईस्वी सन 1891 की रिपोर्ट भाग 3 सूची क्रमांक 31 से 34 तथा विवरण संख्या 65 से 73 तक 9 पृष्ठों पर उपलब्ध है। जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विशेषकर राजस्थान और सिंध प्रांत में धर्म परिवर्तन का सिलसिला विक्रम संवत 770 अर्थात ईस्वी सन 713 में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से शुरू हुआ, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु पश्चात संवत 1762 तदनुसार सन 1705 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस जनगणना में देशवाली जाति का विवरण मिलता है। ख्वाजा साहिब के सौजन्य, सदाचार, सद्भावना और खुश अखलाक से बहुत संख्या में लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर ख्वाजा साहब से दीक्षित हुए। देशवाली जाति का उल्लेख शासकीय पुराने रिकॉर्ड में पाया जाना दृष्टिगोचर नहीं है, जिसका प्रमुख कारण इस जाति में धार्मिक परिवर्तन के पश्चात अपना नाम अपनी गोत्र के साथ ही अंकित कराया है, न कि सामुदायिक रूप में। तथापि शोध करने पर जानकारी मिलती है कि मारवाड़ में जाति आधारित जनगणना सन 1891 ईस्वी में की गई। इस जनगणना में देशवालियों को कई प्रकार से अंकित किया गया है। कहीं इनको सिपाही, कहीं देशवाली पठान, तो कहीं रंगड़ मुसलमान राजपूत और कहीं केवल देशवाली बताया गया है। इस जनगणना में देशवालियों के रीति रिवाज और पोशाक के साथ साथ विवाह की रस्म और मृत्यु की रस्मों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विवाह एवं उत्सवों में गुड़ का दलिया, जिसको लापसी कहा जाता है, का प्रचलन था। राजपूताना की जनगणना भाग 22 पार्ट 1 में अजमेर मेरवाड़ा की अंग्रेजों के समय की जनगणना में पृष्ठ संख्या 253 पर स्पष्ट रूप से देशवाली जाति की जनसंख्या बताई गई है। इसी प्रकार जनगणना रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 218 पर देशवाली जाति को प्रमुख जाति के रूप में अंकित कर इसका प्रमुख व्यवसाय खेती बताया गया है। ब्रिटिश अभिलेख में वर्ष 1891 से 1901 और 1911 ईस्वी के अनुसार राजपूताना में देशवाली जाति की जनगणना अनुसार केवल देशवाली जाति की अलग से जनसंख्या अंकित की गई, जो 1891 की जनसंख्या के मुकाबले तीसरी जनगणना 1911 ईस्वी में देशवाली जाति की जनसंख्या कम हो गई, यानी कि घट गई। 1891 से 1911 तक 20 वर्षों में देशवाली जाति की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण एक तो 19वीं शताब्दी में लगातार पड़ने वाले अकाल और 1905 का भीषण अकाल है, जिसकी कहावत भी हुई मारवाड़ में अभी भी प्रचलित है। महाराज छपनिया रे काल फिर मती माजे भोली मारवाड़ में इस विभीषिका के कारण देशवाली जाति का पलायन मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर हुआ। डॉक्टर हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1941 में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अजमेर ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक के पृष्ठ संख्या 32 पर देशवाली जाति का वर्णन है। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजमेर में मुख्यतः खादिम, अंदर, कोटियों और देशवालियों का वर्चस्व था। देशवाली सरकारी सेवाओं में तथा कुछ चूना भाटा भवन निर्माण व्यवसाय में कार्यरत थे। धर्मांतरण क्रम 8वीं सदी से 18वीं सदी तक चलता रहा। इस काल में भारत के सभी वर्णों और जातियों के लोग, जिनमें ऊंची श्रेणी और निम्न श्रेणी और शासक और शासित वर्ग थे, इस्लाम धर्म को अंगीकार किया। नवीन धर्मावलंबियों को समायोजन में कठिनाई होने लगी। इस्लाम के अनुयायियों में मुख्यतः शेख, सैयद, मुगल और पठान जातियों के बाहुल्य होने से कोई भी वर्ग नवीन धर्मावलंबियों को अपना नाम देकर समायोजित करने को तैयार नहीं था। ये जाति भारत में उपलब्ध समस्त जातियों का मिश्रण है। ये जाति मुगल कालीन समय में सिपाही नाम से जानी जाती थी। इस जाति का कोई पृथक से इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसका इतिहास पृथक पृथक खेतों के रूप में भरवाया भाट जाति के पास उपलब्ध है। क्योंकि ये भारतीय मूलों के लोगों का समूह होने से इसको भारतीय नामकरण अर्थात
देशवाली से संबोधित किए जाने की संभावना प्रतीत होती है। इसके लिए कोई समय व्यक्ति विशेष को नामांकित नहीं किया जा सकता। ये शोध का विषय है, यही शोध है। देश के बंटवारे के समय उपमहाद्वीप हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गए। इस विभीषिका के कारण अजमेर और राजपूताना में बहुसंख्या में देशवाली पलायन करके पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से हिंदू पलायन करके भारत में आए। इस विभाजन के कारण अजमेर में देशवालियों की आबादी पर प्रभावशाली असर पड़ा, जो अब तक देखा जा सकता है। कौम देशवाली, जो मुस्लिम धर्मपंथी हैं, ने शादी और अन्य सामाजिक मामलात को सामाजिक स्तर पर निर्णित करने के लिए जाति के पूर्वजों ने नामालूम समय और अवधि से 84 नामक संस्था के माध्यम से पंचायत स्तरीय संगठन के द्वारा परंपराओं, प्रचलित रिवाज और पंचायतों के पूर्व निर्णय के आधार पर सुलझते रहे। ये क्रम 1962 ईस्वी तक चलता रहा है। संस्था के पास कोई नियमावली नहीं थी। मुस्लिम पंचायत 84 देशलियान ने वर्ष 1962 में सामाजिक चिंतकों ने नवीन विचार और परिस्थितियों के आधार पर मुस्लिम पंचायत 84 देशवालियान की बुनियाद रखी। ये संस्था आज भी पूर्वजों के उद्देश्यों के आधार पर कार्यरत है। 24 जून 2002 को देशवाली जाति को राजस्थान के पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया। इस सफलता के कारण वह देशवाली विकास बोर्ड राजस्थान के सदस्यों के प्रयास से केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में देशवाली जाति को सम्मिलित किया गया। यही वो दौर था जब देशवाली समाज को पहली बार राजनीति में अपना सिरमौर मिला। मांडल से मोहम्मद हाफिज विधायक चुने गए। देशवाली समाज के बच्चों ने न केवल नासा तक अपनी पहुंच बनाई, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो समाज के बच्चे आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं। समाज के बच्चों ने अपनी लगन मेहनत के साथ ही समाज के नाम को ऊंचा किया है। वक्त के पहिए के साथ समाज तरक्की की ओर बढ़ता रहा। इसी बीच समाज ने देश को शहीद फैज मोहम्मद दिया, तो साथ ही आने वाले वक्त में कई नायाब हीरे वक्त के साथ आंख मिलाते हुए समाज और देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे।